आप सभी को नमस्कार करता हूं। और चलिए मैं लेकर आया हूं कि ज्विटर आयंस क्या होता है। ज्विटर आयन का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है, तो चलो मैं देखता हूं इसमें। सबसे पहले बता दूं कि ये आपको मैं अमीनो एसिड के केस में समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड में ज्विटर आयन बनता है। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि जो अमीनो एसिड होता है वो अल्फ़ा होता है, बीटा अमीनो एसिड होता है, गामा अमीनो एसिड होता है, ठीक है, डेल्टा अमीनो एसिड होता है। तो उसमें से मैं आपको अल्फ़ा अमीनो एसिड को समझाता हूँ। पहले बता दूं कि अल्फ़ा अमीनो एसिड एक्चुअली होता क्या है। जब अल्फ़ा कार्बन पर जब अल्फ़ा कार्बन पे NH2 ग्रुप होता है तो वो अल्फ़ा अमीनो एसिड कहलाता है, ठीक है। यानी जब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेन द NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट एट द अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे COOH ग्रुप है, तो COOH ग्रुप के कार्बन को छोड़ करके उसके बगल में जो भी कार्बन है उसको क्या कहते हैं, हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन पे NH2 ग्रुप है और उसी अल्फ़ा कार्बन पे COOH ग्रुप है। आप जानते हो कि NH2 है ये लुईस बेस का नेचर रखता है। क्या रखता है? लुईस बेस का नेचर रखता है। और ये आप जान ही रहे हो ऑर्गेनिक एसिड है, यानी ये जो बिहेवियर शो करेगा वो आपका एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। ये क्या शो करेगा? आपका एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो उसी चीज़ को आपको समझाना इसी बीच में क्या होता है। तो देखो एसिड का मतलब क्या हुआ, जो H देता हो, और बेस लुईस बेस जो लोन पेयर रखा होता है। तो वही चीज़ समझा रहा हूँ। अगर ये वाला बॉन्ड टूट करके इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव बन जाए तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो H पॉजिटिव है बेटा, ये जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव इसके पास जाएगा, ये अपना जो लोन पेयर है वो इस H पॉजिटिव को दे देगा। तो बना क्या, ये डोनर हो गया, मतलब यहाँ पे जो बन रहा है वो NH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। मतलब कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसीलिए उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन, आप ध्यान से देखिए, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाले को दे रहा है, इसीलिए ये NH3 पॉजिटिव बन रहा है और ये COO नेगेटिव चार्ज बन रहा है। मतलब कि एक ही कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे एक ही कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज का आना और दूसरे वाले कंपाउंड में निगेटिव चार्ज का आना क्या कहलाता है, ज्विटर आयन कहलाता है। इसीलिए ये मैंने बोला था कि इट इज़ अ बाईपोलर। यह बाईपोलर होता है, यानी डाईपोलर होता है। डाईपोलर का मीनिंग क्या हुआ बेटा, जिसमें दो पोल होते हैं, विच हैव टू पोल, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, हाइड्रोजन को, तो ये नाइट्रोजन डोनर हुआ, इसीलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे बेटा देखो निगेटिव चार्ज है। तो जब एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव भी हो निगेटिव चार्ज भी हो, एक ही कार्बन पे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे ज्विटर आयन का यानी अल्फा अमीनो एसिड का पीएच वैल्यू निकाला जाता है। तो देखो, पहली बात तो अमीनो एसिड तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक जो होता है न्यूट्रल फॉर्म में, एक जो होता है एसिडिक फॉर्म में, और एक जो होता है बेसिक फॉर्म में। तो ये सारी बातें न्यूट्रल एसिडिक बेसिक्स इस आर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आर पे। अगर देखो यहाँ पे एक NH2 ग्रुप है, यहाँ पे एक COOH ग्रुप है, यानी अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और नंबर ऑफ COOH ग्रुप अगर आपके सेम हो जाते हैं, मतलब NH2 इज इक्वल टू क्या है, COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, तो ये आपका क्या है, न्यूट्रल। ये क्या कहलाएगा बेटा,
ये आपका न्यूट्रल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और समझ लो, अगर यहाँ पे हम COOH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, COOH, तो देखो 2 COOH हो गया, तो ऐसे केस में वो जो अमीनो एसिड होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, एसिडिक। मतलब क्या हुआ कि जब COOH का नंबर 2 हो जाए और एक NH2 ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे, तो वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। दूसरी बात, अगर NH2 ज़्यादा हो जाए, मतलब R की जगह पे हम NH2 लगा दें, तो एक NH2 यहाँ और एक NH2 यहाँ, ये बेसिक केस कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हुआ। अब इसी चीज़ में आपको बताता हूँ कि इसका pH कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक बात पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि pH निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। देखो, एक्चुअली बेटा जो pH होता है वो निगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, H प्लस आयन, तो देख रहे हो निगेटिव चार्ज है। आप एक फार्मूला जानते हो कि log A पावर -m, ये क्या होता है, -m log A होता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू, हम यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। और यहाँ पे क्या है, ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, इस फॉर्म में है। तो मैं रिवर्स अगर लिखना चाहूँ तो pH इक्वल टू क्या होगा, log H आयन कंसंट्रेशन पावर -1, या pH की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, log 1/H प्लस आयन। तो आप क्या देख रहे हो कि जो pH की वैल्यू है बेटा वो H प्लस आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की वैल्यू ज़्यादा होगा pH कम होगा, और या H आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो pH ज़्यादा होगा। यानी अगर आपको एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस करना है तो H प्लस आयन या ज़्यादा हो तो अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा, या इसकी बात की जगह पे हम अगर pH लो बोल दें तो भी वो एक अच्छा एसिड होगा, वो एक अच्छा एसिड होगा। यही कहानी आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए इसी को बात को मैं आगे ले चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, मैं इसी चीज़ को समझाता हूँ। अगर आपने बेस ले आया और वो बेस क्या किया, इसके H को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करेगा तो यहाँ निगेटिव होगा। और निगेटिव, किसी भी एसिड का निगेटिव पार्ट जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। जैसे ये प्रोटॉन दिया और ये निगेटिव बन गया तो क्या कहलाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, तो बेस है तो इसकी pH वैल्यू बढ़ रही है, यानी अगर pH वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब लेस एसिडिक हुआ और मोर बेसिक हुआ। उसी सेम तरीके से यहाँ पे pH बढ़ जाएगा क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस बना रहा है। यहाँ पे देखो, अगर ये लोन पेयर अपना H पॉजिटिव को दे रहा है तो ये देखो ये NH3 पॉजिटिव बना लिया। NH3 पॉजिटिव बना रहा है मतलब ये जो H पॉजिटिव ले रहा है वो अपना कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। और एसिड का जो pH होता है वो आपका कम होना चाहिए। यानी देखो, ये कटायन है तो कटायन के केस में pH घटेगा, ये एनायन है तो pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बेसिक मीडियम में pH बढ़ रहा है और एसिडिक मीडियम में pH इस अमीनो एसिड का क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको मैं समझाने वाला था। अब ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करें, यही ज्यूटर आयन कहलाता है। ज्यूटर आयन में H डाल दो, अगर H डाल दो, एसिड मीडियम में कर लो तो ये H ही ले लेगा तो क्या होगा, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है और NH3 पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है। तो कॉन्जुगेट एसिड का जो pH होगा बेटा वो कम हो जाएगा। लेकिन जब रिवर्स करोगे, OH दोगे तो फिर ये OH क्या करेगा, H को खींचेगा, ये H यहाँ से खींचेगा तुम्हारा, सॉरी H तुम्हारा यहाँ से खींचेगा, देखो ये वाला,
COOH वाला, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर इस ज्वेटर आयन में हम क्या कर दें, बेस डाल दें, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन चाहिए फर्दर उसको, तो ये प्रोटॉन कहाँ से लेगा, ये जो प्रोटॉन लेगा, ये जो प्रोटॉन लेगा वो क्या करेगा, OH मीडियम में, तो ये इस वाले H को, यहाँ पे जो H है उसको खींचेगा और फिर NH2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद हो है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। आपसे पूछता है कि एलेनिन कटायनिक फॉर्म में पीएच क्या होता है, एलेनिन का कटायनिक फॉर्म में पीएच क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हमेशा याद रखना, कटायनिक फॉर्म में पीएच हमेशा घटता है और एनायनिक फॉर्म में पीएच हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में आपका ज्विटर आयन होता है, ये ज्विटर आयन आपका हो जाएगा। तो ज्विटर आयन को एक तरफ आप देख रहे हो कटायन बना रहा है, तो कटायन कब बना रहा है, आपने देखा भी यहाँ कटायन देखो, ये जो कटायन बना रहा है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि जब इसने क्या किया, H पॉजिटिव डाला गया, ठीक है। जब इसमें H पॉजिटिव डाला गया तो H क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ क्या बन रहा है, कटायनिक पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि कटायनिक फॉर्म में पीएच घटता है और एनायनिक फॉर्म में पीएच बढ़ता है, बस इतनी बात मैं आपको बोलूँगा, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो वही सेम चीज़ है, देखो एलेनिन का जो कहानी है बेटा, जो आपका एलेनिन का कहानी है उसकी बात बताता हूँ। एलेनिन में एक्चुअली क्या होता है, जो R होता है, यहाँ जो R होता है उसकी जगह CH3 लगा दो तो एलेनिन कहलाएगा। और ये आपका ज्विटर आयन है, ये आपका ज्विटर आयन से आपने कटायन बनाया, क्योंकि आप जानते हो कि कटायनिक फॉर्म में पीएच, आप जानते हो अच्छी तरीके से कि कटायनिक फॉर्म में जो पीएच होता है वो आपका क्या होता है, वो पीएच कम होता है, ठीक है। और एनायनिक फॉर्म में जो पीएच होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको बताता हूँ कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या कहलाता है। इसको शॉर्टकट में PI लिखते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, I माने आइसो, P पॉइंट। तो द पॉइंट एट विच नो नेट माइग्रेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन ज्विटर आयन, यानी जो ज्विटर आयन में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें उसके आयन का कोई भी माइग्रेशन ना हो तो ज्विटर आयन कहलाता, वो क्या कहता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है, जिस पॉइंट पे ऐसा ना हो। या कह सकते हो द पीएच ऑफ सोल्यूशन वेयर ज्विटर आयन एग्जिस्ट, जिस सोल्यूशन के जिस पीएच पर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा वो कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब सुन लो ध्यान से, आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है वो आपका पीएच के लगभग बराबर होता है। तो ध्यान देना, हम पीएच वैल्यू निकालना चाह रहे हैं सारे अमीनो एसिड, कैसे न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। तो देखो ये R है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो NH2 जो होगा वो COOH के क्या होगा, इक्वल होगा, आप जान रहे हो। तो ध्यान देना, ये आपका NH3 है, ये आपका COO नेगेटिव, इसका pKa वैल्यू मान लिया जाए 1 और ये pKa 2 है, ठीक है, ये दिया जाता है। अच्छा एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो pKa वैल्यू होता है बेटा, pKa जो वैल्यू होता है वो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है, आप पढ़े होगे 11th में, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है ना। ये बात क्लियर हो गई, तो वही बात आपको समझा रहा हूँ, आगे ध्यान देना। तो मुझे जब देखो न्यूट्रल कब होगा, जब यहाँ पे जितना NH2 हो उतना COOH हो तो वो न्यूट्रल होगा, दोनों इक्वल हो, एक NH2 हो तो एक COOH ग्रुप हो बेटा, तो वो आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसका pKa वैल्यू दिया जाएगा, इसका pKa वैल्यू बोलेगा, इसका आप PI निकालिए,
पीआई की बात करिए, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि पीएच निकालिए, क्योंकि पीआई जो होता है बेटा वो पीएच के इक्वल होता है यहाँ पे। तो दोनों के वैल्यू को जोड़ के हाफ कर दो, ये आपका निकल जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है, बेसिक केस में, एसिडिक के केस में। तो एसिडिक में क्या है, आर के जगह पे COH ले लो, बस इतनी ही तो बात करनी है। इसकी वैल्यू pKa, इसकी वैल्यू pK2 और ये pKa3। तो इसके वजह से इसके pH में चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। आप देख रहे हो 2 COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो बढ़ इसके वजह से रहा है। तो जब पीआई निकालोगे तो क्या होगा बेटा, इसका और इसका सम का हाफ कर दोगे तो वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बेसिक पे आ जाओ बेटा। बेसिक में एक्चुअली होता क्या है, बेसिक में बेटा क्या है कि अब यहाँ पर NH2 ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो R के जगह पे क्या ले लिया जाए, NH2 ले लिया जाए, तो दो दो NH2 हुआ। इसका pKa वैल्यू, इसका pKa वैल्यू और ये pKa वैल्यू इसका दे दिया जाए। अब आपको इसको और इसको दोनों की वैल्यू यूज कर लेना है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं आगे ले चलता हूँ। ये एक बात पूछता है कि ये जो है अमीनो एसिड कैसे बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड जो होता है इसी में हम ज्यूटर आयन आपको बता रहे हैं कि ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको प्रिपरेशन वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, बस आप इतना बस समझ लीजिए। तो चलिए अब मैं आगे मिलूँगा, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।